हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक पार्टनरशिप फर्म में जब कोई नया पार्टनर जुड़ता है तो किस तरह से पुराने जो पार्टनर्स हैं जो पहले से काम कर रहे होते हैं उनके हिस्से में किस प्रकार परिवर्तन आता है, उनके लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के को बांटने के रेशियो में किस तरह से बदलाव आते हैं। ठीक है, क्योंकि जब कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन किया कि कहीं अगर कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है तो ज़रूरी है कि पुराने जो पहले से पार्टनर्स हैं उनके रेशियो में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएंगे, कुछ ना कुछ बदलाव आने चाहिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करेंगे। दोनों में से कोई एक या कोई दोनों या जितने भी पार्टनर्स हैं उन्हें कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है। तो चलिए हम सीखते हैं आज। यहाँ आप ध्यान दें, अनिल और विशाल दो पार्टनर्स हैं और वे अपना हिस्सा 3:2 में 3:2 में बांटते हैं। मतलब 3:2 में जब तक वे दोनों थे तब तक वे 3:2 में बांटते थे। उन्होंने एडमिट किया सुमित को कि एक नए पार्टनर के रूप में सुमित जो है वो नया पार्टनर के रूप में आया और वो जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसका 1/5 हिस्सा वो लेगा। ठीक है, दे एडमिटेड सुमित एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इतना समझ में आया? फिर देखिए, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल एंड सुमित। मतलब अनिल का, विशाल का और सुमित का जब सुमित जुड़ जाता है तो जुड़ने के बाद अब शेयर किस तरह से वे आपस में शेयर करेंगे, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस तरह से वे किस रेशियो में बांटेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिए, सुमित जो है, सुमित का हिस्सा है 1/5। हाँ, 1/5 हिस्सा का मतलब है आपका अगर प्रॉफिट है फर्म का, मतलब 5 हिस्सा में अगर हम प्रॉफिट को बांट दें तो उसका जो एक हिस्सा बचता है, ये वाला हिस्सा, ये अगर न्यू पार्टनर ले ले तो बाकी कितने शेयर्स बचे? 4। ठीक है, तो 4/5 जो है, जो भी बचा रहेगा वो जो है आपस में ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे न्यू पार्टनर का हिस्से को लेने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये होल मान लेते हैं, फर्म के प्रॉफिट को एक होल मान लेते हैं, मतलब 1 मान लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 1 मान लिया और उसमें से 1/5 माइनस 1/5 कर दिया। यहाँ पे आप देखिए 1/5 कर दिया, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से 1 माइनस 1/5। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 1 है तो 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 5 होगा। और यहाँ आप 1 को 5 आपको बनाना है तो किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है? 5 से, इसीलिए इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करके इसे भी 5 बना देंगे। तो यहाँ कितना हिस्सा बच गया? फिर -5 को 5 बनाने के लिए हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए न्यूमरेटर को भी हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और 5 - 1 आपका 4/5 आपका जो बचा हुआ हिस्सा है वो आ गया। ये 4/5 का कैलकुलेशन मैंने समझाया, समझ में आया होगा ज़रूर। नेक्स्ट देखिए, अनिल का अब रिमेनिंग हिस्सा, ये शेष हिस्सा बच गया, ये क्या है? शेष हिस्सा, जितना भी बच गया ये लेने के बाद। ठीक है, अब देखिए, अब जो भी पुराने ओल्ड पार्टनर्स हैं, ये ओल्ड जितने भी 2 पार्टनर्स हैं, अब ये दोनों क्या करेंगे? यही 4/5 जो हिस्सा बचा है इसमें से ही ये लेंगे। ठीक है, अब आपस में बांटेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो बचे हुए हिस्से को किस तरह से वे बांटेंगे। यहाँ पे आप देखिए 4/5 बचा है हिस्सा। अब 4/5 में से ये रेशियो को आप देखिए 3:2 है, तो 3:2 का मतलब क्या होता है? 3:2 का मतलब होता है 3/5 और 2/5, क्योंकि 3 + 2 5, इसीलिए 3/5 और 2/5। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, हमने 3/5 और 2/5 किसका कर दिया? जो बचा हुआ हिस्सा था, अर्थात जो 4/5 बचा था उसे हमने अनिल को भी 4/5 हिस्सा का, यहाँ देखिए 3/5 बनता है, 3/5 दे दिया। ठीक है, और जो आपका विशाल है, विशाल को 4/5 का ही यहाँ देखिए 2/5 हिस्सा इसे दे दिया। तो हमारे पास कितना आ गया? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 8/25 और 12/25 आएगा। इसका मतलब पुराने जो अनिल और विशाल है उनका रेशियो आया है 12/25 और विशाल का आया है
8/25 आया है, और जो न्यू पार्टनर है उसका तो ऑलरेडी 1/5 वो लेगा। हाँ, तो ये हमारा नया हिस्सा निकल कर आया है। तो आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे कि जब हम यहाँ देखें कि अनिल का हिस्सा है 12/25, ठीक है, और विशाल का है 8/25, और अनिल जो न्यू पार्टनर है सुमित, उसका 1/5। यहाँ रेशियो तो नहीं बन पाएगा सही से, क्योंकि आपका डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है। हाँ, तो डेनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमें ये भी 25 है, ये भी 25 है, इसे 25 हम कर देते हैं, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए हमें न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा कितना आ जाता है 12/25, हाँ, और 8/25 और 5/25। अब हमारा रेशियो कितना आया है 12:8:5। हाँ, यहाँ देखिए 12:8:5, ठीक है, समझ में आया। यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इट हैज़ बीन एज्यूम दैट द न्यू पार्टनर एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। यहाँ पे मान लिया गया है कि जो नया पार्टनर आया है और उसको देने के बाद जो भी हिस्सा बचा है उसे पुराने जो पार्टनर्स हैं वो पुराने रेशियो में ही आपस में उन्होंने बांट लिया है। ठीक है, समझ में आया। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।